नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 30 दिसंबर, अंक है हमारा 132वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर रामबाण लेकर हम हाजिर हैं। इस घटनाक्रम की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता हीराबा का आज निधन हो गया। एम्बिशन ग्रुप एजुकेशन टीम उनको सत से नमन करती है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साथियों, शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना वोट डाल सकेंगे। किसके द्वारा? ये आर ईवीएम जो है, ईएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी और आर ईवीएम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हालांकि सुनिएगा साथियों, ये केवल ट्रायल पर चल रही है। 8 जो हमारे राष्ट्रीय दल है उन सभी को दिखाया जाएगा, वो अगर मानेंगे तब जाके कुछ होगा। सुखोई 30 MKI विमान, भारत वाले कुछ तूफानी करने के मूड में हैं। इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मोस मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है भारत की, वैसे क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस मिसाइल, इन्होंने ये मिसाइल सुखोई विमान पे लगाई है। जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या करते हैं, बाइक के पीछे एक वो गाड़ी वगैरह लगा देते हैं चारा वगैरह लाने के लिए, और ये लोग सुखोई पर क्या लगा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी इन लोगों ने। और अब सुखोई विमान ये उड़ रहा है और उसी उड़ते हुए सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई और 400 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त भी कर दिया। तो तूफानी जरूरी नहीं हर बार माउंटेन ड्यू से ही आए, कई बार भारतीय सेना वाले भी कर देते हैं। मिसाइल को इस विमान से प्रक्षेपित किया गया है। भारत ने विमान से काफी दूर से जमीन पर या समुद्र में लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने की उल्लेखनीय क्षमता भी क्या कर ली है, इसी के साथ हासिल कर ली है साथियों। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साहब हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। 3D प्रिंटेड आवास इकाई साथियों, भारतीय सेना ने एक नया कारनामा कर दिया साथियों। सेना की पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। 3D प्रिंटेड जो आवास इकाई होगी ये भूकंपरोधी होगी और थोड़ी जटिल परिस्थितियों में भी आवास निर्माण की में बहुत ही उपयुक्त इकाई है। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? दिनेश कुमार शुक्ला जी बने। शुक्ला जी मिर्जापुर वाले नहीं है, शुक्ला जी ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं शुक्ला जी, दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश मेनन एसीबी के इंचार्ज रहे थे राजस्थान में। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सॉरी शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। मुक्त व्यापार समझौता साथियों, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो सामान का आयात और निर्यात किया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लेता है, न ये देश लेता है और न वो देश लेता है। इस प्रकार के समझौते करने से एक तो व्यापार करने में आसानी होती है, दूसरा सामान लाने और ले जाने में बड़ी ही आसानी होती है। चेकिंग वगैरह का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या है, ज़्यादा आयात निर्यात कम समय में संभव होता है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा तीनों के साथ बात चल रही है और हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि तीनों में से दो के साथ तो कर ही देंगे। हालांकि ब्रिटेन के साथ उम्मीद है मार्च में संपन्न हो जाएगा हमारा मुक्त व्यापार समझौता। ये बात उन्होंने कब कही? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, मतलब भारत का जो FTA हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके एग्रीमेंट वाले दिन कल उन्होंने ये बात कही थी। ध्यान रखिएगा, भारत और अभी अगर आप पूछा जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर लिया है, तो साथियों ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न कर लिया है। साइप्रस, भारत साइप्रस के संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है भारत सरकार ने, ध्यान रखिएगा। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया साथियों। अभी अगर पूछा जाए कि भारत के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश ने अपने यहाँ एक डाक टिकट जारी किया है? भारत वाले ने, उस देश ने अपने वहाँ एक डाक टिकट जारी किया भारत की आजादी के 75 साल होने पर। तो कौन सा देश है? सर्बिया है साथियों। कौन सा देश है? सर्बिया। साइप्रस के साथ भारत के 60 वर्ष हुए। इस उपलब्धि में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, भारत के प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री है वो यहाँ गए हुए हैं।
सर्बिया के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी किया है। योहान ब्लैक मेरा फेवरेट धावक है साथियों। जैसे ही जो उसैन बोल्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की, ये बंदा ही था जिस पर मुझे उम्मीद थी 100 मीटर रेस में कुछ गजब का कर देने की। जमैका का धावक है योहान ब्लैक। 100 मीटर दौड़ में सबसे युवा चैंपियन है और सबसे कम समय में यह दौड़ पूरी करने वाले धावकों में दूसरे स्थान पर है। पहले पर तो अपना रांझा है वो उसेन बोल्ट। 18वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए इवेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? योहान ब्लैक साहब को इवेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया साथियों। नेक्स्ट देखिए पहले पहले चर्चा में क्यों है साथियों? क्योंकि इनका भी कल निधन हो गया है। फुटबॉलर थे, ब्राजील के ब्रांड था ये बंदा तो अपने आप में। फुटबॉल ब्राजील के लिए इन्होंने 4 फीफा वर्ल्ड कप जीते थे, 58, 62 और 66 और 70। 66 वाले में चूक गए थे। लगातार 4 वर्ल्ड कप खेले हैं फीफा वर्ल्ड कप और 3 में ब्राजील को जिता भी दिया। 17 साल की उम्र में ही वर्ल्ड कप जीत लिया था। पहला वर्ल्ड कप 17 साल की उम्र में जीता था इन्होंने। तो ये उम्दा खिलाड़ी थे पहले। जन्म 23 अक्टूबर 1940 को और दिसंबर 2022 को इनका देहांत हो गया। 82 साल के थे, 82 ईयर्स पहले। गजब का खिलाड़ी था। माराडोना जैसा एक खिलाड़ी था। माराडोना की खास बात क्या होती? मैंने इतना माराडोना को खेलते नहीं देखा साथियों। मैंने अपने मित्रों से सुना है कि माराडोना की खास बात जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉलर के, उनसे सुना कि माराडोना इस मान के चलिए अपने गोल पोस्ट से बॉल लेकर गया है, वहां तक अकेला ही गोल कराता था। इतना खतरनाक खिलाड़ी था और पहले तो उससे भी बड़ा तगड़ा खिलाड़ी था। चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों समाप्त होती है। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।